नमस्कार, मैं मिताली भारत न्यूज़ टीवी प्राइम से। आज हम भाजपा मुख्यालय में मौजूद हैं, जहां जीत का भव्य जश्न उत्सव मनाया गया। आज हमारे साथ भाजपा के प्रमुख नेता एवं भाजपा जिला अध्यक्ष जयपुर अमित गोयल सर मौजूद हैं। यहाँ पे हम लोग के साथ मिलकर जीत बनाई गई, जहाँ पे आज 5 प्रदेशों के चुनाव हुए, जिनमें से पश्चिम बंगाल को बहुत ज़्यादा देखा गया और भाजपा की वहाँ पे बहुत प्रचंड जीत हुई है बहुमत से। तो सर, उसको लेकर आप किसको श्रेय देना चाहेंगे, कुछ क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो आज 5 राज्यों के चुनाव परिणाम आए हैं और 3 राज्यों में स्पष्ट रूप से भाजपा की सरकार बनी है, उनमें हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय था पश्चिम बंगाल में सरकार बनने का। और मैं समझता हूँ इस जीत का श्रेय अगर मिलना चाहिए तो 100% इसके सबसे पहले हकदार है हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनके नेतृत्व में लगातार देश आगे बढ़ रहा है। दूसरे हमारे गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, जिन्होंने पश्चिम बंगाल को लक्ष्य बनाकर पिछले कई वर्षों से 1 दशक से ज़्यादा से जो प्रयास कर रहे हैं कि पश्चिम बंगाल में जो अराजकता का माहौल है, जो भ्रष्टाचार का माहौल है, जो तुष्टीकरण का माहौल है और जिस तरह से हमारे बॉर्डर अन्य देशों से मिलते हैं और वहाँ से लगातार घुसपैठ हो रही है, तो एक बहुत बड़ा गृह मंत्री होने के नाते भी उनके लिए भी चैलेंज था कि किस तरह से इसको रोका जाए, खत्म किया जाए। और कहीं ना कहीं सरकार का उनको संरक्षण था, वहाँ पर फर्जी वोटर जोड़े गए थे तुष्टीकरण के नाम पे। तो मैं समझता हूँ दूसरा श्रेय अगर इसको मिलना चाहिए हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण श्रेय है हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी को, जिनके मार्गदर्शन में, जिनकी नेतृत्व क्षमता में, जिनके मैनेजमेंट में भाजपा का देश का एक एक कार्यकर्ता ये चाहता था कि पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बने। तो मैं समझता हूँ असंख्य कार्यकर्ताओं की भावना, उनकी मेहनत, दिन रात का पसीना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं समझता हूँ इसमें एक बहुत और लोग हैं जिनको श्रेय मिलना चाहिए। पिछले कई दशकों में और विशेषकर पिछले 15 साल में जिस तरह की भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या की गई, उनके घरों को जलाया गया, स्त्रियों के साथ में दुराचार किया गया और भाजपा के कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से निशाने पर रखा गया, मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं उनका जो दुख था, उनका दर्द था, आज प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो भव्य जीत मिली है, आज उन सारे परिवारों को भी एक श्रद्धांजलि प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से है, जिन्होंने इस विचार को सींचने के लिए, एक राष्ट्रवादी सरकार बनाने के लिए, एक ईमानदार सरकार बनाने के लिए अपने को मिट्टी में मिला दिया। मैं कह सकता हूँ या अपने परिवारों की जान जोखिम में डाली। बहुत कार्यकर्ता आहत हुए, बहुत कार्यकर्ताओं पर अत्याचार हुआ, बहुत कार्यकर्ताओं की हत्या तृणमूल के गुंडों ने की। मैं समझता हूँ निश्चित रूप से आज अब उनकी आत्मा को भी शांति मिली होगी कि आज पश्चिम बंगाल में एक राष्ट्रीय नेतृत्व वाली, एक राष्ट्रवादी सरकार के, एक सनातन वाली सरकार के बनने की राह पूर्ण हुई है। सर, पश्चिम बंगाल क्रांति की भूमि रही है, मतलब वहाँ पे शुरू से स्वतंत्रता के टाइम पे क्रांति की लहर गूंजी है, और बीच में अभी जो दौर आया था वहाँ पे बहुत घटनाएं घटी है, जैसा कि आपने बताया। तो अब क्या फिर से वो क्रांति आने वाली है? देखिए, पश्चिम बंगाल की भूमि बहुत पवित्र भूमि है। आप ये देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, राजा राममोहन राय, आप ईश्वरचंद्र विद्यासागर, हमारे आदरणीय पंडित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, बहुत बड़े बड़े ऐसे महापुरुष पश्चिम बंगाल ने इस भारत को दिए हुए, जिनका इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है। और पिछले कई दशकों में पहले लेफ्ट का शासन था और फिर पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस का शासन था। पूरी तरह से बंगाल की जो बंगालियत थी, वहाँ की जो अस्मिता थी, वहाँ की जो पहचान थी, मैं समझता हूँ धीरे धीरे वो खोती जा रही थी। और पूरी तरह से पास के देशों से जो मुस्लिम घुसपैठिया पश्चिम बंगाल में जिन्होंने अपने आप को स्थापित कर लिया था, वहाँ की वोटर लिस्ट में अपना नाम जुड़वा लिया था, और कहीं ना कहीं देश की सुरक्षा के लिए बहुत खतरा था और डेमोग्राफी के लिए बहुत बड़ा खतरा था। तो मैं समझता हूँ आज जो परिणाम आया है, निश्चित रूप से ये उन सब महापुरुषों के लिए भी एक श्रद्धांजलि है हमारी तरफ से, हमारे कार्यकर्ताओं की तरफ से। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार बनेगी, अब पश्चिम बंगाल देश की मुख्य धारा से जुड़ेगा। मुख्य धारा से जुड़ने का मतलब है कि जिस तरह से देश के अन्य राज्यों से आतंकवाद को खत्म किया है, तुष्टीकरण को खत्म किया है, घुसपैठी को खत्म किया है, निश्चित रूप से पश्चिम बंगाल में भी ये सब होने वाला है। गुंडागर्दी समाप्त होगी, स्त्रियों को सुरक्षा और सम्मान मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, किसानों को उनकी फसल का उचित दाम मिलेगा।
तो निश्चित रूप से मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ा एक युग का सूत्रपात कि आज नींव डली है कि जब भाजपा को प्रचंड बहुमत वहां मिला है, तो निश्चित रूप से आने वाले दिन पश्चिम बंगाल के लिए सुनहरे दिन। ठीक है सर, धन्यवाद।